लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने की कैबिनेट बैठक। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों से मांगा रोड मैप। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी ने नई सरकार के 100 दिन का मांगा रोड मैप, 5 साल के एजेंडे पर काम करने को कहा। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, रैली में उमड़ी लाखों की भीड़, टावर पर चढ़े लोगों को पीएम मोदी ने उतारा नीचे। टीडीपी और बीजेपी गठबंधन के बाद आज पहली रैली, मंच पर पीएम मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद। रैली में मौजूद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण। टीडीपी और जनसेना गठबंधन जारी करेगी घोषणा पत्र। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड की नई जानकारी की साझा, बीजेपी को मिले 6,986 करोड़ के बॉन्ड। चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस को 1,334 करोड़ के मिले बॉन्ड, बीजेडी को 944.5 करोड़ के बॉन्ड। डीएमके को बॉन्ड से मिले 656 करोड़ रुपए। चुनाव आयोग के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग से डीएमके को 509 करोड़। समाजवादी पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले करीब 14 करोड़ रुपए। ईसी के मुताबिक अकाली दल को 7 मिले 7 करोड़ 26 लाख रुपए। मुंबई में कांग्रेस की रैली के जरिए विपक्ष का गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली, राहुल करेंगे संबोधित। मुंबई पहुंचे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन की रैली में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की विचारधारा पर साधा निशाना, कहा लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच की है। न्याय यात्रा के समापन पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यह अंत नहीं, न्याय की लड़ाई का आरंभ है। राहुल गांधी सिर्फ वायनाड से लड़ेंगे चुनाव, पहले अमेठी से भी चुनाव लड़ने की थी चर्चा। अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार नहीं लड़ेगा चुनाव। सांपों के जहर मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। एल्विश यादव को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ है केस। विश्वविद्यालय परिसर में हुए मारपीट मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। गुजरात विश्वविद्यालय में मारपीट मामले पर सियासत तेज, ओवैसी का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल। महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भूपेश बघेल के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज, एफआईआर में करोड़ों रुपए के लेनदेन का भी आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, एमएलसी अमाशय पदवी ने छोड़ा साथ, शिंदे गुट में हुई शामिल। शराब घोटाले मामले में ईडी ने केजरीवाल को भेजा 9वां समन। ईडी ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में भी दिया समन। केजरीवाल को समन पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल, आतिशी ने अरेस्ट करने की साजिश का लगाया आरोप। दिल्ली जल बोर्ड मामले पर मंत्री आतिशी का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल को फर्जी मामले में भेजा गया समन। केजरीवाल को समन पर सुप्रिया सुले ने बीजेपी को घेरा, कहा प्रतिशोध की राजनीति ने भारत पर कब्जा कर लिया। केजरीवाल को समन पर बोले गिरिराज सिंह, कहा संवैधानिक पद पर रहते हुए उसका सम्मान नहीं कर रहे केजरीवाल। शराब नीति घोटाले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कहा एजेंसियां अच्छे से कर रही काम। कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा विपक्ष को प्रचार करने से रोकना चाहती है सरकार। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा जो ये सरकार चाहेगी वही करेगा चुनाव आयोग। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रही है। चुनाव का ऐलान होने के बाद चुनाव से जुड़े पोस्टर बैनर हटाने का काम शुरू। बिहार में फिर फंसा महागठबंधन में सीट बंटवारा, सीपीआई ने 3 सीटों पर जताई दावेदारी। उद्धव की शिवसेना ने किया महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर सहमति का दावा, राउत बोले कल हो जाएगा ऐलान। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार का दावा, कहा चुनाव में एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। संदेश खाली में टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन, जमीन पर अवैध कब्जे का लगाया आरोप, टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई की मांग। पंजाब के होशियारपुर में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग। भारतीय नौसेना के सामने समुद्री लुटेरों ने किया सरेंडर, 35 समुद्री लुटेरों को हिरासत में लिया गया। श्रीलंका की नौसेना ने रामेश्वरम के 21 मछुआरों को किया गिरफ्तार, 2 नाव की जब्त।